मई का महीना शुरू हो चुका था। सूरज आग बरसा रहा था और गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। ऐसा लग रहा था मानो धरती पर कोई आग की भट्टी जल रही हो। दिन हो या रात, हर कोई गर्मी से परेशान था। श्यामलाल एक गरीब किसान था। दिन भर खेतों में मेहनत करता और जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन जब वो थकाहारा घर लौटा, उसकी पत्नी प्रमिला बोली, सुनिए, इस भयंकर गर्मी में अगर घर में कूलर होता तो कितना अच्छा होता। आप भी जब खेत से लौटते हैं तो थोड़ा सुकून मिलता। उनके दोनों बच्चे राजू और सोनी भी चिल्ला पड़े, पापा, हमें भी कूलर दिला दो ना। कल जब हम जमींदार जी के यहाँ गए थे तो वहाँ कितनी ठंडी हवा आ रही थी। हमें भी वैसा कूलर चाहिए। श्यामलाल के पास बस एक फीकी सी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, प्रमिला, कूलर तो बहुत महंगा होता है। हम गरीब लोग उसका सपना ही देख सकते हैं। परंतु उस रात श्यामलाल की नींद नहीं आई। वह सोचने लगा, क्या मैं अपने परिवार को थोड़ी राहत भी नहीं दे सकता? अगले दिन खेत से लौटते वक्त वह बाजार में एक दुकान पर रुका और कूलर के दाम पूछे। भाई साहब, सबसे सस्ता कूलर 5,000 से शुरू होता है। श्यामलाल के होश उड़ गए। उसके पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। वह निराश होकर घर की ओर बढ़ा कि तभी उसकी नजर एक भंगार की दुकान पर पड़ी। वहाँ एक पुराना कूलर रखा था। श्यामलाल ने पूछा, भाई, ये कूलर चलता है क्या? हाँ भाई, बढ़िया चलता है। बस 2,000 में दे दूंगा। कुछ कम हो सकता है क्या? नहीं भाई, 2,000 से कम नहीं होगा। श्यामलाल के पास सिर्फ 1,000 रुपए थे। वह कुछ देर सोचता रहा। फिर उसे गांव के सेठ जी याद आए जो जरूरतमंदों को उधार देते थे। वह उनके पास गया और 1,000 रुपए उधार मांगे। सेठ जी बोले, श्यामलाल, मैं जानता हूँ तू ईमानदार है। ये ले 1,000 रुपए, पर वादा कर 2 महीने में लौटा देना। धन्यवाद सेठ जी, मैं मेहनत करके समय पर चुका दूंगा। श्यामलाल ने पैसे लेकर कूलर खरीदा और घर ले आया। प्रमिला और बच्चे कूलर देखकर फूले नहीं समाये। सबके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। पहली बार उनके घर में गर्मी में ठंडी हवा बह रही थी। धीरे धीरे गांव में यह खबर फैलने लगी। लोग हैरान थे कि श्यामलाल जैसे गरीब किसान ने कूलर कैसे खरीदा। कुछ लोग आलोचना करने लगे तो कुछ ने उससे जाकर सीधा पूछा। श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नया नहीं है, पुराना कूलर है। भंगार से खरीदा है और सेठ जी से उधार लिया है। अब बस मेहनत करके उसका कर्ज चुकाना है। लोगों को समझ आया कि सपने पूरे करने के लिए बड़ी कमाई नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और थोड़ी समझदारी चाहिए। कूलर से ठंडी हवा आने लगी और घर में जैसे खुशियों की बयार बहने लगी। कुछ दिनों बाद गांव में यह बात फैल गई कि श्यामलाल के घर कूलर है। कई लोग हैरान थे। भला एक गरीब किसान कूलर कैसे खरीद सकता है? पुराना कूलर है और उसने सेठ जी से उधार लेकर खरीदा है। उसकी ईमानदारी सबको प्रभावित करने लगी। एक दिन गांव का एक आदमी उसके पास आया।
श्यामलाल, मेरी बेटी की शादी है, क्या तुम कुछ दिनों के लिए अपना कूलर किराए पर दे सकते हो? मैं हर दिन के पैसे दूंगा। श्यामलाल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, ले जाओ। अगर इससे किसी को राहत मिलती है तो मैं खुशी से दूंगा। धीरे धीरे गांव में और लोग भी उससे कूलर किराए पर मांगने लगे। श्यामलाल ने एक योजना बनाई। जब उसे कूलर की जरूरत नहीं होती, वह उसे किराए पर देता और उससे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके सेठ जी का कर्ज भी चुका दिया। अब श्यामलाल का कूलर सिर्फ उसके घर को नहीं, बल्कि गांव के और घरों को भी ठंडी हवा देने लगा था। लोगों को समझ आया कि सपने पूरे करने के लिए बड़ी कमाई नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और थोड़ी समझदारी चाहिए। सपने देखने का हक हर किसी को है। गरीबी बाधा नहीं होती जब मेहनत और लगन साथ हो। कभी कभी छोटी सी खुशी भी पूरे परिवार की दुनिया बदल देती है। जो आप लोग इस छोटे सा परिवार के तरह इस गर्मी में कूलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जरूर कमेंट करके बता दीजिए।